सो वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाई टीजीजी वंस अगेन। अब लोग देखे हो, जैसे मैं बोल के गया था लास्ट वीडियो में, मार्केट गिरने वाली है, आगे थोड़ा संभाल के। सो डेट्स आप जाके मेरे पोस्ट पे देख सकते हो, यूट्यूब के चैनल में मेरे पोस्ट में दिया हुआ है। मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाल दिए थे और ये भविष्यवाणी तब की नहीं थी, ये भविष्यवाणी बहुत पुरानी थी। ठीक है, बहुत कोई लोग बोल रहे थे मार्केट गिरा नहीं, तो चैलेंज पे आ गए, मार्केट नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। सो ज्योतिष के हिसाब से जो दिखा था मैं पहले ही बोल दिया था। मैं कोई आप लोग से चैलेंज नहीं ले रहा हूँ या मैं किंग हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो होना ही है, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया हूँ, किंग बनना मार्केट में छोड़ दो, चार्ट देखना छोड़ दो, मार्केट को बेसिक समझने की कोशिश करो। पहले बेसिक समझने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी मंदी में बैठे हुए हैं। दुख इसलिए होता है क्योंकि फ़िलहाल मंदी का मेरे पास अभी तक तो कोई डेट है नहीं, और जो मंदी के कारण थे, ठीक है, वो भी थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। सो फिलहाल नया कुछ चाहिए मंदी के लिए, या तो आप खुद घटा लो नया कुछ, या तो थोड़े दिन के लिए मंदी पे भूल जाओ। अभी जो मार्केट का कंडीशन है, ये थोड़ा डीप बाय ऑन डिप है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, इनके लिए बहुत ही डीप बाई करना होता है। और जो लोग सेलर हैं, उनकी अभी चांदी चल रही है, और ऐसा होना भी चाहिए, कभी बायर कभी सेलर, सबको मौका मिलना चाहिए मार्केट में, तभी पैसा बनेगा। लेकिन जो बात है करेंटली मार्केट में वो मुझे लगता है बहुत सारे, जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सेक्टर्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे, और वो किए भी। खास करके गोले बारूद वाला जो सेक्टर्स हैं, जो लोग मतलब तोड़ फोड़ वाला बम गोले ये सब बनाते हैं, इनकी तो मतलब फट नहीं गई है, रॉकेट हो चुकी है। ठीक है ना। सो मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी कहा था, करीबन अप्रैल का शुरुआत में शायद मैंने ये कहा था, जब बम गोले चलने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी तेज़ भागेंगे। ठीक है ना, काफ़ी तेज़ भागेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे भाग रहे हैं। उसको छोड़ के भी बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया भागे हैं। चावल बड़ी तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं, चावल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक चावल है मेरे पास, काफ़ी नीचे का लिया हुआ है, 330-40 के आसपास, तो वो चावल तो बड़ी तेज़ भाग गया। जो भी होगा, इस साफ साफ जो मेरा कहना है, मार्केट पे कंसोलिडेट भी हो रहा है, ऊपर रीच भी हो रहा है, और आप लोग के लिए जो अच्छा है, जो तेज़ी या मंदी खेलना चाहते हैं, इनकी रेंज बड़ी है कंसोलिडेशन की, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन का रेंज दिखाया है। सोच लो 500-600 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट, 1600 पॉइंट के आसपास, 1600 पॉइंट के आसपास। सो फिलहाल ये करके ये महीना तो पार होने को जा रहा है। महीना में मंदी के डेट्स भी पार हो चुके हैं फिलहाल के लिए। नया कोई घटना घटा नहीं है, और अमेरिका भी चुप ही है फिलहाल। और हमारे जो ट्रेड डील्स हैं, इसमें मुझे लगते हैं कुछ चेंजेस आ सकते हैं करंट में, और इंडिया को बहुत ही फ़ायदा हो सकते हैं। सो गाइज़, आज का जो मेन मेरा कहना था, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जब साल शुरुआत हुआ था तो मैंने कुछ बड़ी भविष्यवाणी की थी। शुरुआत होने से बहुत पहले था, एक्चुअली दिसंबर में थे, आप लोग थंबनेल भी दे सकते हो। मैंने साफ साफ कहा था, इस साल का जो रेंज होगा आने वाला साल का,
21,300, 21,700 या 680 से घूम गया, 200-300 पॉइंट ही बाकी रहा। कहाँ से बोला था मैं? 26,300 से खड़ा होके, और साथ में ये भी बोला 21,300 से वापस घूम के एक बार 27 की तरफ आएगा। तो हम लोग 25,100 तक पहुंच गए, बाकी रहा 1900 पॉइंट। अगर कुछ नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया तो हो सकता है ये हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो कुंडली है, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, पाकिस्तान का मैं कुंडली देख रहा था कल, वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है भाई। एक डेट दे देता हूँ मैं, लगभग 10 जून, 10 जून के अंदर पाकिस्तान कुछ बड़ा कर सकता है। ये मेरी भविष्यवाणी है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है। ये मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग के लिए प्रोवोकेशंस या तो ट्रेडिंग के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ। बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ। आप जो भी करोगे अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट या तो एडवाइज़र से पूछ के करो। लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, 10 तारीख के अंदर अंदर पाकिस्तान की कुंडली में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। ये छुप के बाहर कर सकता है, टेररिस्ट अटैक कर सकता है, या बम गोले दाग देंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ हो सकता है। चलिए, ये तो होगी पाकिस्तान की बात। सो मार्केट जो दिख रहे हैं मेरे को, अब तो नीचे का लेवल में 300 पॉइंट के लिए बाकी रह गया। अब ऊपर के लिए अभी और 1900 पॉइंट का जगह है। अब मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, क्योंकि मैं तो किंग बनने आया नहीं हूँ। लोग किंग बनना चाहते हैं, पैसा भी गवाते हैं, और जिस दिन आप किंग बनना छोड़ दोगे, चार्ट देखना छोड़ दोगे, बेसिक मार्केट में ना, बेसिक को पहले समझो। आप लोग बेसिक समझोगे तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी मैटर करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओ, ये करो वो करो, लेकिन पहले बेसिक सीख जाओ। बहुत कोई चार्ट देख के बहुत उछलता है, लेकिन ग्लोबल न्यूज़ तो उसको पता ही नहीं है। ईरान और अमेरिका के क्या मसले हैं, क्या हो सकता है, इंडिया चाइना के क्या मसले हो सकते हैं, ये जो टैरिफ वॉर चल रही है इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान हो सकता है, हमारी ट्रेड डेफिसिट है या सरप्लस है, ये पता नहीं है। बहुत ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है, बहुत पुराने हिस्ट्री है, बहुत कुछ है जो बहुत किसी को पता नहीं है। पैसा ऐसे नहीं बनता। पैसा बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मार्केट सीखिए, मार्केट क्या कहना चाहती है आपसे, नंबर 1। दूसरा, न्यूज़ के पीछे हिस्ट्री, इसका बेनिफिट एंड लॉस दोनों समझिए, और वो भी इंडियन न्यूज़ नहीं जो कोई भी आम चैनल खोल लिया, ग्लोबल न्यूज़ समझिए पहले। और तीसरा आता है चार्ट नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक ऑफ द मार्केट और ग्लोबल न्यूज़ ये दोनों आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन देयर इज़ नो न्यूज़ दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। व्हेन देयर इज़ नो न्यूज़ इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, है ना? क्योंकि अच्छी न्यूज़ हो तो ऑप्शन सेलर को नुकसान हो जाते हैं, बुरे न्यूज़ हो तो ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाते हैं। और अगर आप नुकसान में नहीं रहोगे तो सेबी कहाँ से बोलेगी 93% इंसान लॉस पे है। गाइस, जो भी हो, मैं सिर्फ 2 ही बात अभी कहना चाहता हूँ। मार्केट ट्रेंडिंग है, काफ़ी ऊपर की तरफ, जैसे ही नीचे आ रहा है तो भाग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ, कल एक गिरावट मिला था, थोड़ा और 100 पॉइंट का अगर नीचे ला देता मार्केट को, तो मैं ज़रूर कहूँगा वहाँ पे एक
जो करेक्शंस पूरा होना था वो हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं शिफ्ट हो रहा है शायद। लेकिन अभी मार्केट काफ़ी अच्छा है और हो सकता है इस महीने का थोड़ा ऊपर ही कटे, थोड़ा ऊपर ही एक्सपायर हो जाए हम लोग। आगे महीने ऐसा तो कुछ ख़ास है नहीं फ़िलहाल, मुझे तो दिखा नहीं और मैंने बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी नहीं किया। मैं सिर्फ़ 1-2 एस्ट्रोलॉजी किया था। एक ये पाकिस्तान की कुंडली वाला जो मुझे दिखा तो आप लोग के साथ शेयर कर लिया। अगर कुछ नहीं होते तो अगले 26 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग शायद नया हाई बना दें। अगले 26 ट्रेडिंग सेशन, अभी तो सोचो 22-23 ही रह गया, 23 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग नया हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। सो मैं किसी को ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल थॉट है, प्रेडिक्शंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है जो तेज़ी मंदी का टाइम लेके मैं आ जाता था। क्यों मैं चाहता था जो आप लोग को कुछ हेल्प हो जाए। अब शायद ये ना होगा, ये मुमकिन नहीं है शायद। अब मैं आगे से आके आप लोग को नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें परसेप्शंस इंसान के गलत हो जा रहे हैं। मैं बहुत किसी को सुनता हूँ, ठीक है, बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं, आके बोलते मंदी है, आपको बेचना है ऊपर की तरफ से। कभी बोलते हैं तेज़ी है, ख़रीदना है नीचे की तरफ। बेवकूफ़, ये तो सबको पता है, नीचे से ख़रीदेंगे और ऊपर जाएगा तो उसको तेज़ी कहलाता है, और ऊपर से अगर बेचेंगे और नीचे आ जाता है तो उसको मंदी कहलाता है। 3 दिन पहले से पता होता है लेकिन हर दिन उसका गलत पड़ता है। आप लोग ये सब चैनल पे जॉइन करते हो, लाइक करते हो, कमेंट में अच्छी-अच्छी बातें लिखते हो। कोई ये कह देता है कि आज आगे कभी मंदी के डेट्स या कोई थ्योरी के डेट्स बहुत पीछे है, लेकिन एक्चुअली मंदी तो आ चुकी है। जो इस महीने की मंदी है मैं बता दे रहा हूँ, 16 तारीख देख लो मंदी है, 19 तारीख देख लो मंदी है, 20 तारीख देख लो मंदी है, 21 तारीख देख लो मंदी है, 22 तारीख मंदी है। विश्वास नहीं होता है तो निफ्टी का कैंडल का चार्ट खोल के देख लो, और हमारे जो पोस्ट है ये भी देख लो। अब आता हूँ क्यों नहीं आ रहा हूँ ये, ठीक है, तो ये सब चैनल पे आप लोग ज्वाइन करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, देखता हूँ। बहुत कोई परसेप्शन कंसेप्शन में हमारे साथ आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं, तो और साथ ही साथ हमारे जो पेड प्रीमियम मेंबर्स हैं उनका भी कहना है जी सर, हम लोग सबको अगर इतना करेक्टली बता देते हैं तो हम लोग को मेंबरशिप लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आने दो सबको। तो मैंने बोला ये भी सही है, आप लोग की बात भी सही है। सो शायद आगे की मंदी के डेट्स पे मैं नहीं आऊँ या मेरा वीडियो नहीं आए, कुछ अच्छा होगा तो ही मैं आके आपको बताऊंगा ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ है। कल जैसे देख सकते हो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेरा एक छोटा सा अकाउंट पे 2 महीने का मैंने पीएल डाला है। आज भी एक डाल दूंगा, और एक अकाउंट है जहाँ पे करीबन 3 महीने का मार्च अप्रैल मई का डाला हुआ है। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं किसी को तो प्रोवोक नहीं कर सकता क्योंकि ये सेबी का नियम नहीं है। जिनको साथ में जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लॉस की 100% गारंटी होगी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि मैं टोटली जो मेरा प्रेडिक्शन बेस है वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बेस है, ठीक है। सो आगे की जो 22-23 ट्रेडिंग सेशन होंगे इसमें कितना ऊपर तक आएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था मई और जून बहुत बड़े बड़े मूव्स आएंगे, बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं मार्केट, ये आप लोग को तो दिख ही रहा है। 21,200 में 21,700 के आसपास मैंने 22,000 के आसपास मैंने पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया था, और मैंने आप लोग को ओपनली आके बोला था मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, मैं थोड़ा ऊपर जाएगा
तो एक बार प्रॉफिट बुक करूँगा। तो सोचो 90% स्टॉक्स में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला इक्विटी में, और मैंने बुक भी किया, ठीक है ना। सो गाइज फिलहाल के लिए तो चलो ठीक है, आने वाला दिन पे भी मार्केट टाइम पास करके ही पार कर सकती है, ऊपर नीचे, लेकिन हाँ बड़े बड़े मूव्स आएंगे। अगले महीने में भी थोड़ा मंदी के डेट्स भी हैं, जुलाई में भी हैं। हाँ एक टाइम आ रहा है अगस्त में, सो वहाँ पे कुछ मंदी की तरफ बन सकते हैं। अब बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता। और ये जो सफ़र था हर साल ही देता हूँ, पिछले साल भी दिया था 2023 मैंने 23 के दिसंबर में कहा था 24 का ये रेंज होगा, 24 के दिसंबर में कहा था, नवंबर एंड पे कहा था ये रेंज होगा। सो लगभग वही रेंज चल रहा है। बैंक निफ्टी को किसी को पता ही नहीं था, हाँ मतलब 47,800 से 56,100 आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये साफ साफ कहा था ये होना तय है। सो गाइस और थोड़ा बाकी है गेम अभी भी, मुझे लगता है नया कुछ नहीं घटेगा तो मार्केट ऐसे ऐसे करके एक कछुए की तरह चाल लेके ऊपर की तरफ बढ़ते रहेगा, और मार्केट में फिर कोई नया कुछ आया तो ही कुछ बनेगा। ये योग राशि वाशी ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी सारे यूट्यूब में मैक्सिमम देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सारे फेक है। देखो इंडिया पाकिस्तान को वॉर का मेन जो कारण था, अगर आप 1971 का ईयर कैलकुलेट करोगे वो था 9 और ये भी 9 है। उस टाइम के जो योग बने थे इस टाइम भी सेम योग बने हैं, तो इसमें बेसिक कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है ना। तो मैंने बहुत पहले ये देख के मैंने कह दिया था, हाँ डेटा और रिसर्च करोगे तो आपको सारे पता चल जाएंगे। एक्चुअली डेटा रिसर्च किसी को आता नहीं है, और एक कौवे ने कहा तो दूसरे कौवे ने भौ करने लगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे किसी का बहुत कुछ कहना है, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। नया जब तक कुछ नहीं होता है तब तक कोई टेंशन है नहीं। और ये कोविड का प्रेडिक्शन भी दिया हुआ था, शायद एक लॉकडाउन का मतलब नज़रिया हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आई एम सेइंग यू इस प्रेडिक्शन में मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं बहुत पहले जो मेरे व्हाट्सअप फ्री ग्रुप चैनल पे है या व्हाट्सअप फ्री ग्रुप में है, इनको पता है बहुत पहले ही मैंने दे दिया था कोविड आने वाला इस साल, और शायद एक बार लॉकडाउन पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम क्लेमिंग एनीथिंग, ओके ना। और अभी तो फ़िलहाल कोविड भी आ गया है, अब पता हो नहीं है मुझे लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो। लेकिन हाँ एक बात बता सकता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ये युद्ध नहीं होगा या इंडिया पाकिस्तान के वॉर ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ, इंडिया पाकिस्तान वॉर ख़त्म नहीं हुआ भाई। जिस युग में चालू हुआ है ये बहुत लंबा चलेगा, अब कब तक चलेगा कैसे चलेगा और नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। सो ये लंबा चलेगा, और जो लोग मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो उनको तो पता ही है, बीच में आराम भी मिलेगा, शांति भी आएगी और फिर चालू हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत पहले मेरा लास्ट वीडियो मैंने समझाया था, अब युद्ध करके ही पैसा बनता है। पहले एक मेंटलिटी हुआ था युद्ध में नुकसान होता है, लेकिन रसिया ने ये पूरा सबको गलत साबित कर दिया, युद्ध करके पैसा बन सकता है। एनीवेज गाइज आज के लिए वीडियो इतना था। सो 21,700 और 25,200 का जो सफ़र है ऊपर नीच बहुत मज़ा आया शायद आप लोग के लिए, और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं, अगर मेरे पास नया कुछ आता है तो होने के बाद ज़रूर आऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा। और जिनको मेरे साथ जुड़ना है 100% लॉस के साथ, वो मेरे साथ आ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।